अभी इंडिया गठबंधन द्वारा पूरे रामलीला, दिल्ली के रामलीला मैदान में जो इस देश के लूटने वाले, इस देश को भ्रष्टाचार में ढकेलने वाले ऐसे घमंडिया गठबंधन का रामलीला मैदान में उन लोगों ने कार्यक्रम किया था। उसी के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी आप सबसे रूबरू होना चाहती है और ये कहना चाहती है कि जो इस देश का घमंडिया और इंडिया गठबंधन बना है वो एक दूसरे के स्वार्थ को पूरक करने वाला गठबंधन है। मैं समझता हूं ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये एक दूसरे के भ्रष्टाचार को छुपाने का या भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम करने वालों की एक जमात है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं जो इंडिया गठबंधन में खड़े हुए लोग हैं, कहीं अगर पंजाब में बात आती है तो पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग रहती है और कांग्रेस अलग रहती है, और उसी तरीके से दिल्ली में आता है तो उनके अलग अलग हैं, लेकिन जब एक दूसरे भ्रष्टाचारी को बचाना होता है तो आपस में वो लोग इलू इलू भी खेलना प्रारंभ करते हैं। और वहीं पर अगर बिहार में आप देखें, जो इंडिया गठबंधन का एक घटक दल आरजेडी है, आरजेडी अगर इंडिया गठबंधन ठीक रूप से बनता तो वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बनते। आरजेडी उनसे पहले ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। केवल ये इंडिया गठबंधन एक दूसरे के भ्रष्टाचार को छिपाने का, एक दूसरे भ्रष्टाचारियों को बचाने का, ऐसे देश विरोधी ताकतों को एकजुट करने का वो एक गठबंधन है। और मुझे लगता है वो अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए काम करते हैं। जहां पर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश को समृद्ध बनाने में, इस देश को ताकतवर बनाने में, इस देश की खुशहाली के लिए, इस देश के नौजवानों के लिए, इस देश के किसानों के लिए, इस देश के व्यापारियों के लिए उन्होंने अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जो काम प्रारंभ किया है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की इंडिया और घमंडी गठबंधन को लगता है कि हमारी राजनीतिक जमीन खिसक गई है। अब उनके पास न कोई मुद्दा है न कोई नारा है, इसलिए वो लोग अनर्गल आलाप करते हुए माननीय इस देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर कभी गाली देना, कभी ओछा आरोप लगाना, ये काम हमारा ये इंडिया गठबंधन, घमंडी गठबंधन कर रहा। इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी आप सबसे रूबरू होकर के ये कहना चाहती है कि ये केवल भ्रष्टाचारियों का और भ्रष्टाचार करने वालों को बचाने वाला गठबंधन है, इनसे देश का भला नहीं हो सकता। इसी संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी आप सबसे रूबरू है। आरोप लगने से भी भ्रष्टाचारी हो जाएगा? निश्चित रूप से आपने देखा है कि 2014 के पहले इसी देश में मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी। हम कहने से नहीं कह रहे, आप सब लोगों ने देखा और आप सब लोगों ने नित्य नए दिन एक नए भ्रष्टाचार, एक नए घोटाले को हमारी मीडिया बंधुओं ने उजागर किया था। और अगर मीडिया बंधु ही उजागर किए थे तो मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ है। मनमोहन सिंह ने क्या किया था? कौन घोटाला किया था? निश्चित रूप से मनमोहन सिंह नहीं, मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था। और मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं। अगर मेरे नीचे भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी सरकार माननीय योगी जी, आज एक मिनट उस सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, तो अगर वहां भ्रष्टाचार हुआ तो माना किसको जाएगा? आज सीबीआई ने मनमोहन सिंह सरकार को क्लीन चिट दे दिया है, आप माफी मांगेंगे क्या? निश्चित रूप से अगर मनमोहन सिंह सरकार को क्लीन चिट नहीं दिया होगा, मनमोहन सिंह को दिया होगा। और आप उसी सरकार में आपने देखा होगा कि चाहे जल हो, थल हो, नभ हो, उन घोटालों का उजागर हुआ था। और वो भारतीय जनता पार्टी ने, मीडिया ने उजागर किया था। उस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी थी। मैंने सर आरोप की बात किया है, मनमोहन सरकार को सीबीआई ने आज क्लीन चिट दिया है, क्या आप आरोप को माफी? भाई ये आप अभी आपने बताया उस विषय पे मैं तो सुबह से बैठक कर रहा हूँ।
और इस बात को अगर मैं पढ़ूंगा, अगर सीबीआई ने क्लीन चिट दिया है, देश के लोगों ने क्लीन चिट दिया है, तो मैं तो देश के साथ हूँ, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों कार्रवाई हो रही है? ये विपक्ष के नेताओं के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो आरोपी हैं, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई होती है। और स्वाभाविक तौर पे एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उस संवैधानिक प्रक्रिया के आधार पर कानून अपना काम करता है। और कानून के अगर उनको बचाने के लिए, केवल ये उन भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए गठबंधन बना, ये किसी पार्टी और ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं कर। आपके गठबंधन तो सही है? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे गठबंधन में आ गया सही है। केजरीवाल मामले में जो गवाह हैं वो खुद आरोपी हैं, जेल जा चुके हैं। निश्चित रूप से अगर गवाह है, इसकी जांच तो चल रही है ना, ईडी बातचीत वो बात चल रही है, लेकिन उसकी समीक्षा हो रही है ना ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा उसकी समीक्षा हो रही है, उनकी वो सारी चीजें चल रही हैं। अगर वो बेदाग है तो क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? वो अपना उसका प्रश्न का जवाब दें, उसका उत्तर दें, तो निश्चित रूप से अगर वो बेदाग है तो बाहर आएंगे। जो सरकारी गवाह सब बने वो तो बाहर हैं। हम बाहर हैं तो उनसे भी तो ईडी अपनी जांच कर रही है ना, बातचीत कर रही है। ऐसा नहीं कि उनको सरकार ने छोड़ा है, ऐसे विषय आएंगे तो उनको भी ईडी बुलाएगी। सर, संत कबीरनगर सॉन्ग क्या होगा सर? संत कबीरनगर भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी प्रवीण निषाद जी हैं, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जो हमारे संगठन की पूरी संरचना है, और इस संरचना के आधार पे 2019 में भी हमने जीता, 2014 में हमने जीता, और 2024 में इस संत कबीरनगर खलीलाबाद लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लग करके एक बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज करेगी। और प्रवीण निषाद जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद होंगे, जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का इस बार 400 पार, उस 400 पार में हमारा संत कबीरनगर खलीलाबाद भी होगा। भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत दर्ज करेगी। सर, देखा गया कि सांसद जो प्रत्याशी आपके हैं उनका लगातार चुनाव विरोध हो रहा है, क्या वास्तविक विरोध है या कोई साजिश के खिलाफ? ये हमारे विपक्षियों की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी, आप सब लोग देखें आपके सामने, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का तंत्र है, वो नीचे से लेके ऊपर तक जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको टास्क दिया है, काम दिया है, उस काम को करके, और आप सब देखेंगे कि निश्चित रूप से प्रवीण निषाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनेंगे। ये विपक्षियों का है कि कुछ लोगों को गुमराह करके वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। मैं स्पष्ट रूप से आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनके मंसूबे फलीभूत नहीं होंगे, नाकाम होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ये जानता है कि हमें क्या करना है। आज उसी संदर्भ में आज मैं सबके साथ बैठा हूँ, बातचीत हुई है, और सब कार्यकर्ता, हमारा नीचे का बूथ का, शक्ति केंद्र का, मंडल का, जिले का एक एक कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए रोड मैप बनाया, उसके अनुसार उस काम को करेगा, और हम निश्चित रूप से यहाँ विजय प्राप्त करेंगे। जो बीएनसी लगातार क्षेत्र में जाके विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? निश्चित रूप से उनको हम अपने दायित्व से उनको मुक्त किया है, और आगे ये पार्टी की प्रक्रिया है, हमने अभी उनको दायित्व से मुक्त किया है। आगे वो नहीं मानेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में वो नहीं रह सकते। विकसित भारत के क्रम में संत कबीरनगर में कौन सा उद्योग का आप बता रहे हैं? देखिए भाई, मैं संगठन का आदमी हूँ, और मैं संगठन का व्यक्ति हूँ। मुझे संगठन के विषय में आप चर्चा करेंगे तो मैं बताऊंगा, और मैं अन्य जनपदों में जाता हूँ, विकसित भाजपा का एक निश्चित रूप से है। और आपने देखा होगा कि 2017 के पहले और 2014 के पहले यही संत कबीरनगर रहा है, 2014 और 17 के बाद आपका संत कबीरनगर रहा है। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद आप जब इस प्रश्न को करेंगे तो मुझे लगता है उसका प्रश्न का उत्तर स्वयं आपके पास मिल जाएगा, इसका आकलन स्वयं